नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो आटे से मुतल्लिक़ है। गंदम पे तो हमने पहले एक वीडियो तैयार की थी, चूँकि आटे का जो मौज़ू है फ्लोर जिसको कहा जाता है, इसका इस्तेमाल हमारे लिए गंदम के बाद आता है। और अगर हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि जिसके इस्तेमाल करने से ना हमें उसकी कैलोरीज़ मिले, ना हमें उसकी प्रोटीन मिले, ना उसके अंदर जितने भी अज़्ज़ा हैं फ़ाइबर है उसके अंदर वो हमें मिले, ना कार्बोहाइड्रेट्स मिले, ये तमाम चीज़ें हमें उस सूरत में मिलेंगी कि जब आटा हमारे हाथ में एक ज़बरदस्त हालत में पहुँचेगा। अब हम आज जायज़ा लेते हैं आजकल की रूटीन का, जो हमारे इर्द गिर्द निज़ाम मौजूद है, जो गंदम को पीसने का निज़ाम मौजूद है, उस हालत में क्या हमारे पास उसके अंदर कुछ ताकत बचती है? अगर ताकत बचती है तो फिर कैसे बचती है? अगर नहीं बचती तो वो क्यों नहीं बचती? अब इसका जायज़ा लेते हैं कि जब से इंसान दुनिया में अल्लाह पाक ने इसको अकल सिखलाई, शऊर सिखलाया, ये अपने खाने पीने की चीज़ों को तरतीब देता आया, जब से इंसान ने होश संभाली तब से लेके अब तक वो पत्थर वाली चक्की का इस्तेमाल करता रहा, चाहे वो हाथ से दलने का इस्तेमाल ही क्यों ना हो, हाथ से आटा बनाने का इस्तेमाल ही क्यों ना हो। अब हकीकत ये होती है कि जब आप पत्थर की चीज़ से आटा तैयार करोगे तो उसमें आटे के ऊपर, गंदम के ऊपर उतनी रगड़ लगेगी जितनी रगड़ की उसको ज़रूरत है, और वो बड़ी आसानी के साथ पीसा जाएगा और तैयार हो जाएगा। जबकि हम इसको अगर इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर तैयार करते हैं आटे को, और इसकी एक वजह है इसको ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर लाने की कि आजकल का इंसान उसको छानने की कोशिश नहीं करता, ना उसके अंदर छान बुरा बर्दाश्त करता है, और ना ही फिर वो गूंदने की सलाहियत आजकल हमारी बहनों के पास मौजूद है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक मसला ये होता है कि इसको गूंदने के लिए कुछ वक़्त दरकार होता है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए इसको रखना पड़ता है। जबकि हम मशीनी अगर आटे की बात करते हैं तो मशीनी आटे को ना तो गूंदने के लिए वक़्त चाहिए, ना रोटी बनाने के लिए वक़्त चाहिए। लेकिन जब हम इनका मुताला करते हैं दोनों का, या दोनों का कंपैरिजन करते हैं, पत्थर वाली चक्की के आटे का और हम नॉर्मल रूटीन में जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं मशीनी चक्की का, अगर हम आटा इस्तेमाल करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनके अंदर चीज़ें अलग अलग हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन चूँकि आज का इंसान बड़ा तलब पसंद है, आराम पसंद है, तो वो चाहता है कि बैठे बैठे सारे काम हो जाएं, वो मेहनत करने का आदी नहीं है। जबकि इसके ऊपर एक बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है, इसको छानना, फिर गूंदना, फिर उसके बाद इसमें लोच पैदा होता है। और यकीन करें इसकी रोटी एक आम रोटी की निस्बत, जो हम मशीनी चक्की से आटा लेते हैं उसकी निस्बत इसका आटा बहुत ज़्यादा नरम और लोचदार और खाने में मज़ा करवाता है। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है, इसके कार्बोहाइड्रेट्स, इसका फ़ाइबर, इसकी कैलोरीज़ तमाम की तमाम बच जाती हैं। जबकि जो मशीन के अंदर आटा तैयार होता है उसके अंदर इसके कोई भी अज़्ज़ा नहीं बच पाते। और इसके अंदर जो शुगर है, इसके अंदर जो प्रोटीन है, ये तमाम की तमाम जब हम मशीन की चक्की से आटा तैयार करते हैं तो वो जल जाती हैं। तो आप सोचें, और इसमें फिर एक चीज़ और देखें कि दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं कि जो रोटी पत्थर की चक्की के आटे की है वो ऐसे नरम होगी कि जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं या पूरी खाते हैं, और जो दूसरी चक्की का आटा होगा वो एकदम खुश्क हो जाएगी, और उसको तोड़ने में भी थोड़ा सा मतलब मुश्किल का सामना ऐसे करना पड़ता है उसकी निस्बत कि उसको तोड़ने में बिल्कुल ज़ोर नहीं लगता, और इसको तोड़ने में थोड़ा सा आपको और चबाने में भी, हज़म करने में भी, दोनों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर पत्थर की चक्की का आटा है तो मैदे को हज़म करने में उसको उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना मशीनी चक्की के आटे की रोटी है उसको इस्तेमाल करते हुए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उसके अंदर जितने भी अज़्ज़ा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, आयरन है, फ़ाइबर है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें जितनी भी मौजूद हैं ये सब की सब उसमें जल जाती हैं। और जलने के बाद तो फिर आपके हाथ में सिर्फ एक भूसा आएगा, उसके अंदर जो तवानाई है, हालांकि गंदम की जो तवानाई है, आटे की तवानाई, ये आर्जी होती है, ये आर्जी तौर पे तवानाई फराहम करता है, मुस्तकिल तौर पे तवानाई फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब हम मशीन की चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं तो जो वो थोड़ी बहुत ताकत होती है, तवानाई होती है, चाहे वो आर्जी से ही, तो वो हमें नहीं मिल पाती, और ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे इर्द गिर्द अगर देखें तो तमाम लोग अब मशीन की चक्की का आटा खाना शुरू हो चुके हैं, और फिर इसी वजह से मैदे के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अपने दोस्त अब आपका ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।